राजा ने कहा, रानी नहीं, मुझे तकिया नहीं चाहिए, मुझे तेरे पट का सिरहाने रख के सोना है। रानी घबरा गई। रानी ने कहा कि अगर राजा मेरे पट का सिरहाने रख के सोएगा, मैं पैर हटाऊंगी, जाऊंगी, तो उसकी निंद्रा खुलेगी। तभी के तभी रानी ने अपना पट का सिरहाना उसको दिया। जब वो सोने लगा तो उसको नींद नहीं आ रही थी, दर्द के मारे उंगली कटी हुई थी, दर्द के मारे नींद नहीं आ रही थी उसको। तभी के तभी उसने माता रानी का आह्वान किया, हे माँ, अगर मैं उसके जागरण में नहीं पहुंची तो कैसे होगा? फिर तो मैं झूठी बन जाऊंगी। अगर तू सच्ची है तो कुछ कर माँ। माता रानी ने ऐसे ही ठंडी ठंडी हवा चलाई कि राजा को अपने आप ही नींद आनी शुरू हो गई, और राजा ऐसे करते करते गहरी निंद्रा में चला गया। बोली जय माता दी। राजा जैसे ही गहरी निंद्रा में गया, जाने के बाद रानी ने अपना पैर हटा करके तकिया नीचे रख करके महल के ऊपर से साड़ी बांध करके महल के नीचे से निकल गई। वैसे ही आधी रात को तभी राजा की आँख खुल गई। जैसी आँख खुली, देखा रानी है नहीं। उसने कहा कि हाँ, सैन सही कह रहा था कि रानी जाएगी। तभी कि तभी उसने देखा ना भाला, उसने देखा कि साड़ी बंधी हुई है, वो भी उस रास्ते से रानी के पीछे पीछे निकलता चला गया। और जैसे ही वो गया तो उसको रानी की पायल मिली। उसने देखा कि हाँ, रानी इसी रास्ते से गई है। राजा क्रोध में भागा भागा उसके घर पहुंचा, रुक्को के घर। जब रुक्को के घर पहुंचा, तभी के तभी उसने देखा कि सारे जो पट है रुक्को के दरवाजे के सब बंद है, क्योंकि पहले के जागरण माँ काली के हुआ करते थे, जो बंद कमरे में किए जाते थे। जो कमरे के अंदर आ गया सो आ गया, जो रह गया सो रह गया। आज के जागरण जो होते हैं ये माता वैष्णो के होते हैं, जो खुले दरबार में किए जाते हैं। लेकिन हाँ, उसमें ये था कि बंद कमरों में एक छेद हुआ करता था। राजा ने उसी छेद के कारण अंदर झांक के देखा तो भजन कीर्तन हो रहे थे। और सुबह 4 बजे करीब राजा देखता रह गया। सुबह 4 बजे माँ बकरे की बलि दी गई। जब बकरे की बलि दी गई, राजा देखता रह गया, और उसने पंडितों को वो दिया कि पंडित जी प्रसाद ग्रहण कीजिए। पंडितों ने बोला कि नहीं, जब तक हमारी तारामणि, हमारी गुरु, जब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करेगी, जब तक हम भी नहीं खा सकते। वो गई तारामणि के पास कि बहन, पंडित लोग प्रसाद के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले तुम ग्रहण करोगी तो उसने एक छोटा सा मांसाहार लिया और ग्रहण कर लिया। जब उसने ग्रहण किया तो राजा देख रहा था बाहर से। राजा एकदम क्रोध में आ गया, हे भगवान, से धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा, ये वो, उसको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तो रानी ने बोला कि रुको, एक काम करो, एक मेरे को एक पोटली में पैक करके दे दो राजा के लिए। राजा ने कहा, हे भगवान, कैसे जल्लाद हो रहे थे बताओ, खुद तो मांसाहार का सेवन कर रही है और दूसरी बात मुझे भी खिलाएगी, आन दो उसको बाहर। जैसे ही माँ तारामणि ने उसका प्रसाद लिया और जैसे ही गेट खुले तो राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया पीछे से कि रानी रुक, इसमें क्या लेके जा रही है? तारामणि ने बोला कि इसमें प्रसाद है मेरी माता का। कहता, मैंने खुद देखा है, इसके अंदर मांसा लिया है तूने, मांस लिया है इसके अंदर, और तू कह रही प्रसाद है? तो उसने कहा, नहीं राजा, इसमें प्रसाद है। राजा ने छीन झपट्टी करना शुरू कर दिया कि दे मुझे। रानी मना करती रह गई और वो पोटली फट गई। जब पोटली फटी तो वहाँ गिरी, छुआरे, किशमिश, मेवा, पंचमेवा का प्रसाद वहाँ उत्पन्न हुआ। यहाँ पर पंचमेवा का प्रसाद बांटा जाता है, गिरी, छुआरे, किशमिश, मेवा जो भी होते हैं। जैसे ही राजा ने देखा कि हे भगवान, अंदर मैंने देखा था कि तूने मांसाहार लिया था और यहाँ तो ये गिरी, छुआरे, किशमिश, मेवा बन गए। रानी, तू को जादू टोना जानती है कि जादू टोना है? ये सब क्या है?
मैंने देखा क्या है ये? रानी ने बोला, नहीं राजा, ये तो मेरी माँ का चमत्कार है। राजा बड़े क्रोध में आया, कह रहा कि तेरी माँ क्या कर सकती है? कौन है तेरी माँ? कहते, राजा तू मेरी माँ का चमत्कार देखना चाहता है? राजा ने कहा, हाँ मुझे तेरी माँ का चमत्कार देखना है, किसी भी हाल में। देखो माँ क्या है। उसने माँ को चैलेंज किया। तभी कि तभी रानी ने कहा, राजा लेकिन ध्यान रखियो, मुझे वचन दे, जो मैं तेरे से करवाऊंगी वो तू करेगा, लेकिन एक आंसू नहीं रोएगा। बोल, मंजूर है? राजा ने उसको वचन दिया, ठीक है रानी, मुझे तेरा वचन मंजूर है। दोनों के दोनों अपने महल पे आ गए और रानी ने बोला कि राजा, तुम्हें सब में प्रिय तुम्हारा क्या है? राजा ने कहा, सब में प्रिय मुझे मेरा पुत्र है, जिसका नाम रुद्राक्ष है, लेकिन उसको सब प्यार से सुंदर सुंदर कहा करते थे। तो उसने कहा, मुझे सब में प्रिय मेरा बेटा सुंदर है। रानी ने बोला, अगर तुम्हें बेटा सुंदर है तो